हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 45 करेंगे, जिसके दिनांक है 29 अक्टूबर 2021। कक्षा आपकी 9वीं है। यहाँ पे आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर करें, आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस वर्कशीट में हम बेसिकली अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था, जो अलंकार है वो एक ऐसा रूप है जो कि किसी भी कविता को सुंदर बनाता है। इसके 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो इसके 3 भेद थे, हमने पढ़ा था शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो हमने शब्दालंकार के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में ही पढ़ लिया था। यहाँ पर अर्थालंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे और इस वर्कशीट में हम अर्थालंकार के जो मुख्य भेद हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने से पर भी सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होता। जो मतलब इस अर्थालंकार में क्या होता है, अगर हम किसी भी शब्द का अर्थ बदल देते हैं, फिर जो शब्द है उसको बदल देते हैं, तब भी जो उसका जो चमत्कार रहेगा, फिर जो उसकी सुंदरता रहेगी, वो उसकी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण ही होती है। क्योंकि जो इसमें सुंदरता है वो अर्थ के ही कारण होती है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार है। तो जो अलंकार होते हैं ना, तो जो अर्थालंकार होते हैं वो क्या होते हैं, जो शब्द होते हैं ना, या फिर किसी मतलब को ना अच्छी तरह से चमत्कार जो उत्पन्न करते हैं, किसी भी मतलब का जो चमत्कार है वो दिखाते हैं, तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। जिस अलंकार में अर्थ में प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, फिर अर्थालंकार कहलाते हैं। तो जिन अलंकारों में ना अर्थ के प्रयोग करने से, मतलब किसी भी मीनिंग का जो यूज कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हम उसको क्या कह देंगे, अर्थालंकार कह देंगे। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार है। तो उसके जो कुछ प्रमुख भेद है वो है, पहला हमें यहाँ पे दिया है उपमा। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे उपमा भी। तो उपमा 2 शब्दों से बना है, उप प्लस माँ। उप का अर्थ है समीप और माँ का अर्थ है तौल, देखना या तौलना। तो जो उपमा है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और माँ से। उप का मतलब होता है पास में, और जो माँ है उसका मतलब होता है तौलना या फिर देखना। इसमें गुणों की समीपता, समानता के आधार पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो इसमें जो लोगों के गुण हैं या फिर वो कैसे दिख रहे हैं, तो किसी भी 2 वस्तुओं के बीच में क्या कर जाती है, तुलना की जाती है। इसलिए उपमा का अर्थ होगा तुलना। इसलिए यहाँ पे जो उपमा का मीनिंग है वो क्या है, तुलना है। जब किसी 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जब हम किसी भी 2 चीज़ों की गुण या फिर कोई शेप कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, वो सब हम दिखाते हैं और उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। इसमें क्या होता है, जो एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जो उपमा अलंकार इसके 4 अंग होते हैं, क्या होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे उपमेय के बारे में। तो उपमेय क्या होते हैं, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए, उसे उपमेय कहते हैं। तो जिसकी भी कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, उसको हम उपमेय कह देते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे हम किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, मुख की। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मुख जो है, वहाँ पे ये हमारा उपमेय है। उसके बाद हमें उपमान दे रखा है। तो उपमान क्या होता है, तो जिससे उपमा दी जाए, अर्थात उपमेय को जिससे समान बताया जाए, उसे हम उपमान कहते हैं। अब हमने जो उपमेय है उसको हमने किसके समान बताया, जैसे यहाँ पे इसने बताया था जो मुख है वो किसके समान बताया है, यहाँ पे किसके समान बताया हमें, चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे जो हमारा चंद्रमा है वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें दिया है वाचक शब्द। तो चलिए वाचक शब्द का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है वाचक शब्द के, तो जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। अब हमने किस शब्द से हमने उपमा दी है, जैसे कि समान हो गया, जैसे कि इसका चेहरा इसके समान है, तो हमने किस शब्द से दी है, समान शब्द से। ये मेरे जैसा दिखता है, तो हमने किसी से बताई है, जैसा। तो यहाँ पे जो वही शब्द क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे वाचक शब्द हो जाएंगे। उसके बाद हमें दिया है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या होता है, हम उसमें किस चीज़ के बारे में हमने बताई है, क्या चीज़ बताई है उसकी जो सिमिलर है या फिर किसके समान है, इसकी वह मेरी तरह, उसकी आंखें मेरी तरह हैं, तो यहाँ पे आंखें हो जाएंगी, है ना, उसकी आंखें मेरी तरह चमकती हुई हैं, तो चमकना हमारे यहाँ पे हो जाएगा साधारण शब्द। जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो जैसे मान लीजिए वहाँ पे क्या था, उसका मुख
चंद्रमा के समान सुंदर है, तो हमने क्या, किस चीज़ से हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, सुंदरता से। तो यहाँ पर जो सुंदरता है वो हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक और उदाहरण दे रखा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो इसमें यहाँ पे जो हृदय का जो सागर है और जो मन की पहाड़ है, उन दोनों से क्या है, कंपैरिजन की गई है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने से लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अधिक बढ़ाई जाए, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो जब हम किसी का भी हम क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मर्यादा अगर टूट जाए या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो इस पंक्ति में क्या है, जो राजा राम है उसके नगर को साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन किए जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें किसी भी चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं हर चीज़ को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको देखा ना, तो यहाँ पे जो अयोध्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया कि जो अयोध्या है वो इतना ऊंची नगरी है कि ना वो आसमान तक को छू रही है। तो ऐसे सच में तो है नहीं ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया हमने। तो ये यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे रूपक अलंकार के बारे में बताया गया है। तो जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि गुण ना बहुत ज़्यादा ही सिमिलैरिटीज़ हैं गुण में, किसी भी जैसे मान लीजिए जैसे कि तुम्हारे बालों में और तुम्हारे किसी फ्रेंड के बालों में बहुत ही ज़्यादा गुण है, मतलब एकदम ही सिमिलैरिटीज़ हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि ना जब हम उपमेय को ना हम उपमान बना देते हैं, जैसे मतलब जिसके हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना उसी को ही हम उसकी जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वही उसी को ही बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ना रूपक अलंकार आ जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे क्या है, जो राम है वो उपमेय पर हमने क्या बताया, रतन धन बताया। जो राम थे वो उपमेय थे, उसमें हमने रतन धन करके उपमान का आरोप है, ठीक है। मतलब और जो दोनों हैं दोनों में अभिन्नता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है यहाँ पे, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो इसमें भी क्या है कि जो शशि है उसको भी ये बताया गया है कि जो मुख में पर जो घूंघट है उसमें अंचल में दीप छुपा रखा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो उपमेय था ना उसी को हमने क्या कर दिया, उपमान बना दिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मानवीकरण के बारे में। तो मानवीकरण क्या होता है, तो मानवीकरण में होता है जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है, निर्जीवियों को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है। मतलब जहाँ पर भी ना हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग की हम लिविंग थिंग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन तो नहीं लेकिन हमने उसको मतलब इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे निर्जीव को हमने सजीव की तरह दिखाते, कहते हैं ना इनकी भी, जैसे हम कहते हैं कि प्रकृति तुम्हें श्राप देगी ये सब करके। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, जो लिविंग है उसको नॉन लिविंग के साथ क्या करते हैं, इसके दोनों के साथ मतलब एक साथ दिखाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो इसमें क्या है, इस काव्य पंक्ति में क्या है, जो यहाँ पे प्रातः जो मतलब उषाकाल होता है, मतलब सुबह सुबह को मतलब मानवीय रूप स्त्री के या फिर नायिका की तरह दिखाया गया है। यहाँ पे मतलब जो सुबह है उसको हमने एक मतलब इंसान के रूप की, मतलब एक औरत या फिर एक नायिका को की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा का अर्थ अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना है ना।
किसी भी उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है कि मतलब अनुमान, मतलब किसी, मतलब हम बस अनुमान लगा रहे होते हैं, ठीक है। या फिर किसी वस्तु को या फिर किसी भी थिंग को हम ना संभावी रूप से देखते हैं ना। संभावी मीन्स जैसे कि हम वो मतलब एक तरह से अनुमान लगा रहे होते हैं हम। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने का अनुमान किया जाए या फिर संभावना ही तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्ति में गुण, जनु, जनहु, जानो, गानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यो आदि वाचक शब्द आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम उत्प्रेक्षा शब्द है उसका मतलब ही होता है अचानक अनुमान लगाना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो किसी भी थिंग की कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं, तो या फिर मतलब कंपैरिजन तो नहीं, जब हम किसी भी चीज़ में सिमिलैरिटीज़ बताते हैं, किसी भी चीज़ में समानता होती है, या फिर किसी नॉन लिविंग के हम लिविंग थिंग के, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो उपमेय की जो उपमान होता है ना, वो उससे क्या हो जाता है, अनुमान लगाया जाता है या फिर संभावना होती है, तब वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें क्या होता है, जो पंक्तियाँ होती है, जो हमने जो पोएम्स होती हैं, फिर जो पंक्तियाँ होती हैं, उसमें हम मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यो आदि वाचक शब्द हम उसमें दिखते हैं। जैसे मान लीजिए, उस वक्त मारे क्रोध के तनु, कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ग। तो यहाँ पे आपने देखा ना ज्यो आ गया, तो इसमें बोला था ना ज्यो आ जाए तब भी वही माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी कौन सा है, यहाँ पे ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, तो चलिए इनका उत्तर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पहला प्रश्न दिया है वो है कि यहाँ पे जो काव्य दिए हैं उनमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे पहला है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन हो रहा है कि यहाँ पे खिलौने की चंद्रमा से, चंद्रमा की खिलौने से कंपैरिजन होता है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। उसके बाद है, नाथी अचानक ही उठे, बिन पावस न व मोर। तो मतलब यहाँ पे क्या है, बिना किसी टाइम के ही जो है बारिश के ही मोर यहाँ पे क्या करने लग गए, नाचने लग गए। तो इसका मीनिंग, इसका मतलब ये है कि मतलब बिना किसी उसके कारण के ही यहाँ पे कुछ ना कुछ हो गया। तो यहाँ पे विभावना अलंकार है, जो कि आपको नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ पे है, चरण कमल बंदो हरियाई। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, क्योंकि हमने कमल की कंपैरिजन करी है। उसके बाद है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। तो यहाँ पे आग लगने से पहले ही क्या है, निशाचर भाग गए। तो यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे फूल हंस कलियां मुस्काई। तो यहाँ ये कौन सा है, ये मानवीकरण है। उसके बाद है, उसका मुख मानो चंद्रमा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा हो गया। फिर यहाँ पे है, पायो जी मैंने राम रतन पायो। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर की उपमा था, तो यहाँ पे भी उपमा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा रूपक हो जाएगा। मैं आपको अलग अलग कलर से बता देती हूँ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो। तो फर्स्ट का यहाँ पे हो जाएगा, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो ये कौन सा है, ये मानवीकरण है, ठीक है। दूसरा का है कि दूसरा यहाँ पे, उसका मुख मानो चंद्रमा है, कंपैरिजन है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ठीक है। देन उसके बाद जो हमें तीसरा दे रखा है वो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे कौन सा है, ये यहाँ पे रूपक है, ठीक है। फिर तीसरा है हमें दिया हुआ कि पीपर पाता सरीस मन डालो। तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन ने था उस पार। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो जो आपकी थर्ड क्वेश्चन है, इसमें है कि हमें पांचों अलंकार हैं,
तो हमें उनका क्या करना है, हमें एक एक एग्जाम्पल देना है। तो चलिए कर लेते हैं इसका भी। तो पहला है उपमा, तो उपमा का हम कर देते हैं कर कमल सा कोमल है। फिर उसका था उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा हमने कर दिया नेत्र मानो कमल है। उसके बाद है रूपक का, तो रूपक का हमने आए आए महंत बसंत। और मानवीकरण का हो गया मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और अतिशोक्ति का हो जाएगा कड़त साथ ही म्यात दे असी ऋतु तन के प्रात। ठीक है, तो आपकी जो आज की वर्कशीट है वो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।